किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं मटर की खेती के बारे में। जिन भी किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर दी थी और आज मटर की फसल लगभग 30 से 40 दिन की हो गई है और किसान भाई सोच रहे हैं कि मटर की फसल में कौन सा खाद डालें और मटर की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, वो तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और आपको किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है। जैसे कि आपकी मटर की फसल लगभग 55 से 66 दिन की हो जाती हैं, जब उनमें फलियां आ जाती हैं तभी आपकी जो कि मटर की फसल में कीट लग जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको कीटनाशक दवा बताने वाला हूं और आप किसान भाइयों को एक ऐसा जो कि देसी फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप उस फर्टिलाइजर को अपनी मटर की खेती में डालेंगे तो जो मटर के पौधे हैं तो उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे कि मटर की फसल में जो पत्ते सिकुड़ते हैं तो वह बीमारी भी देखने को नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ जो कि मटर की फसल में उगता रोग देखने को मिलता है, जो कि मटर के पौधे सूख जाते हैं, तो वह भी देखने को नहीं मिलेगा। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारे लेटेस्ट अपडेट आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलता रहे। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाइयों की मटर की फसल जब 30 दिन की हो जाए तो उस समय पर किसान भाइयों, जब आपके मटर के पौधे छोटे रहते हैं तो उस समय पर मटर के पौधों में जो कि एपिड, जैसिड, थ्रिप्स जैसे कीट लगे हुए रहते हैं, जिससे कि मटर के पौधे जो कि सिकुड़े हुए रहते हैं, मटर के पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप किसान भाई मार्केट से जो कि फंगिसाइड कीटनाशक दवाएं भी लेकर आ सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। या फिर आप उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप किसान भाई जैसे कि एक बार अपनी मटर की फसल में सरसों की खली को डाल देते हैं तो आपकी मटर की फसल में उगता रोग भी नहीं आएगा और आपकी मटर की फसल में एपिड, जैसिड, थ्रिप्स जैसे कीट है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि सरसों की खली आपको जो कि मार्केट में जो सरसों का तेल निकलता है तो वहाँ पर जो सरसों की खली रहती है तो आप वहाँ से सरसों की खली को लेकर आ सकते हैं। और आपको उस सरसों की खली को किस प्रकार से अपनी मटर की फसल में इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप किसान भाई यूरिया डालते हैं अपनी मटर की फसल में तो 1 एकड़ में जैसे कि आप यूरिया 30 केजी ले सकते हैं और उसके साथ में आप 5 से 6 किलो जो कि सरसों की खली लेना है, उसको अच्छे से कूट लेना है और मिक्स करके आप यूरिया खाद के साथ जब आप मटर की फसल को फल पानी पिलाए तो उस समय पर आप उस खाद को डाल सकते हैं, जिससे कि मटर की फसल में जो एपिड, जैसिड, थ्रिप्स जो पत्ते सिकुड़े हुए हैं तो वह अच्छे से खुल जाएंगे, वह कीट भी नहीं लगेंगे। और उसके साथ साथ में जो मटर के पौधे जो कि जड़ें काली पड़कर सूखती हैं, जो कि उगता रोग आता है, तो वह रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपकी मटर की फसल में रोग भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से तो आप किसान भाई जो कि एपिड, जैसिड और उगता रोग को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, जैसे कि आप किसान भाई मटर की फसल में जैसे कि खाद कौन कौन सा डाल सकते हैं फुटाव के लिए, ग्रोथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल आए, ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आए, तो उसके लिए तो किसान भाइयों आपको जैसे कि 1 एकड़ का मैं डोज बता देता हूं। तो आपको 20 से 30 केजी तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो कि यूरिया ले लेना है। उसके बाद में आपको लेना है 10 केजी डीएपी। उसके बाद में आपको लेना है 5 केजी जो कि सागरिका आता है। तो सागरिका क्या काम करता है, जैसे कि जो पोषक तत्व पौधे से दूर दूर पड़े रहते हैं तो उन पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि मटर के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूटा होएगा, ग्रोथ होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लगेंगे, तो जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। उसके बाद आप उस खाद के साथ जो कि 3 केजी आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो कीटनाशक आता है तो आप उसको अच्छे से ऐड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो कि 500 ग्राम एक फंगिसाइड लेना है, जिससे कि आपकी मटर की फसल में रोग नहीं आए। तो आप किसान भाई यूपीएल का साफ फंगिसाइड जिसमें आपको कार्बन डाइजाइम और मैनकोजोब टेक्निकल देखने को मिलता है तो आप 500 ग्राम लेकर आ सकते हैं। जब आप किसान भाई इन सभी को अच्छे से मिक्स करके
जब आप 1 एकड़ जो कि मटर की खेती में डाल देते हैं और आप पानी पिला देते हैं तो आप किसान भाइयों की मटर की फसल में किसी भी प्रकार का रोग और कीट देखने को नहीं मिलेगा और आपकी मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आएगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने जैसे कि अपनी मटर की फसल में खाद भी डाल दिए हैं और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि मटर की फसल में ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे कि रोग भी नहीं लगे, कीट भी कंट्रोल हो जाए और उसके साथ साथ में अपनी मटर की फसल में फल फूल भी अच्छे से बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसी कॉम्बिनेशन दवा बता देता हूं जिनको आप मिक्स करके अपनी मटर की खेती में यदि आप एक बार स्प्रे कर देते हैं तो आपकी मटर की फसल में कितने भी प्रकार के रोग हैं तो वह भी नहीं आएंगे और कीट है तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। उसके लिए आप किसान भाइयों को सबसे पहले लेना है फंगिसाइड। आप किसान भाइयों को इंडोफिल कंपनी का M45 फंगिसाइड देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इसमें आपको टेक्निकल मेन को जो 75% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। तो आप इस फंगिसाइड को मार्केट से लेकर आ सकते हैं और इसके डोज की बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आपको 30 ग्राम डाल देना है। उसके बाद आपको कीटनाशक लेना है, जैसे कि आप बायर कंपनी का लेजेंटा ले सकते हैं। उसमें आपको इमिडाक्लोप्रिड 40% और पिप्रोनिल 40% दोनों बराबर बराबर टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। तो आप उस कीटनाशक को ले सकते हैं। 8 से 10 ग्राम आपको 15 से 16 लीटर का टंकी में डालना है और मिक्स करना है। उसके बाद आपको लेना है गोंद या चिपको, तो आपको 5 ml 15 से 16 लीटर का टंकी में डाल देना है और उसके बाद में आपको लेना है एक फूल पड़ाव की दवा जिससे कि आपकी मटर की फसल में जो कि फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा होए, शाखाएं ज़्यादा निकले, फल फूल ज़्यादा आए तो उसके लिए आप PI कंपनी का जो बायोवीटा आता है तो आप उसको 30 ml डालकर जब आप उन सभी को अच्छे से मिक्स करके जब आप 15 से 16 लीटर का टंकी में मिला लेते हैं तो आप अपनी मटर की फसल में स्प्रे करेंगे तो आपकी मटर की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। एपिड जैसे अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपकी मटर की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है तो ग्रोथ करेगी और फल फूल ज़्यादा आएंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको जो कि एक देसी नुस्खा भी बता दिया है सरसों की खली को। यदि किसान भाई आप एक बार डाल देते हैं अपनी मटर की फसल में तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि सरसों की खली आपको मार्केट में 25 रुपये kg मिल जाएगी। तो आप बहुत ही आसान तरीके से लेकर आ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप खाद के साथ आप कीटनाशक फंगिसाइड दवाइयों को मिलाकर आप जो कि खाद डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका मैंने बताया है कि आप जो कि ऊपर से जो कि स्प्रे कर सकते हैं फंगिसाइड कीटनाशक और PGR दवाओं का, जिससे कि आपकी मटर की फसल में कीट रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और फल फूल ज़्यादा लगेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिए हैं। आज जितने भी किसान भाई राजस्थान में मटर की खेती करते हैं और किसान भाइयों को मटर की खेती के बारे में पता नहीं है कि मटर की खेती किस प्रकार से की जाती है और मटर की फसल में कौन कौन से खाद डाले जाते हैं और कौन कौन से दवाइयों का स्प्रे किया जाता है, तो वह भी किसान भाई इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर जान सकते हैं कि मटर की फसल में कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को समय समय पर हमारी जो कि लेटेस्ट वीडियो समय समय पर मिलती रहे और आप किसान भाई उन वीडियो को देखकर अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।